पाकिस्तानियों सुनो, हाँ टू इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आए हैं। आखिर तक दरवाजे पर 1 दर्जन से जायद बूथ हैं। होश उड़ जाएंगे एक आपके। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं 1 और मिनट में 6। यही एक बूथ 1 घंटे में 360 गाड़ियों की गुजरगाह है। 360। इसी तरह 12 अदद बूथ से 4320 गाड़ियां 1 घंटे में गुजरती हैं और ठीक है। 24 घंटों में तकरीबन 1,03,680 गाड़ियां गुजरती हैं। ओए होए इस्लामाबाद से लाहौर तक एक कार का टैक्स 1,000 रुपया है और इसी तरह बड़ी गाड़ियों का 4-5 हजार तक टैक्स चला जाता है। ठीक है। हम अगर एवरेज एक गाड़ी का टैक्स सिर्फ 1,000 रुपया भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों के अंदर ये प्लाजा कम से कम 10.5 करोड़ रुपए जनरेट करता है। 10.5। मुल्क भर के मोटरवे और हाईवेज पर इन टूल प्लाजों की तादाद गिन लें और फिर इनको पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो सिर्फ टोल टैक्स की मद में रोजाना के हिसाब से अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जमा हो रहे हैं। रोजाना अरबों, जिसमें महीनों में सफर फिर कर कितने? रहे हैं। इसमें पेट्रोल की मद में कम से कम 1 लीटर पर 50 रुपए टैक्स काटा जा रहा है। सही बात है। आप हिसाब करें कि रोजाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल कंज्यूम हो रहा है, इसका टैक्स भी रोजाना अरबों रुपए के हिसाब से। हाँ, एक कभी आप लोगों ने सवाल किया है? आपकी बिजली का बिल भी अगर 10,000 रुपए है तो असल बिजली की कीमत 3,000 निकालकर बकाया 7,000 रुपए टैक्स है जो माहाना माशाअल्लाह जाता है और अरबों रुपया खजाने में फिर जमा भी होता है। इसी तरह गैस के बिल पर भूखे नंगे हम लोग। इसी शरह से टैक्स लग रहा है और खजाने में जमा हो रहा है। आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपए की दवाई खरीद रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस पर तकरीबन 40 से 50 रुपए तक सेल्स टैक्स है जो कि खजाने में जा रहा है। ओए ताकि होए। आप मर गए हैं और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके अजीजों इस पे भी अकारिब टैक्स को देना है। टैक्स देकर ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत के पास ऐसे बेशुमार असासे हैं जिन्हें बेचकर अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं। मगर सवाल ये है कि जिस मुल्क में अरबों खरबों के टैक्स रोजाना की बुनियाद में इकट्ठे हो रहे हैं, वो क्यों मफलूकुल हाल है और दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है? क्योंकि हमारे जो बड़े हैं ना सारे मुंशी चोर हैं और हराम। ये चोर क्यों नहीं पकड़े जाते? ये डाकू क्यों नहीं पकड़े जाते? ये जो गली कूचों में जो डकैतियां कर रहे हैं ये क्यों नहीं पकड़े जाते? और जो सूबे को लूट रहे हैं वो क्यों नहीं पकड़े जाते? जो मुल्क को लूट रहे हैं वो क्यों नहीं पकड़े जाते?